संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी यहां पर जरा देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर संजय राउत यहां पर बोले हैं। उनका यह कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यहां पर इस्तीफा अचानक से उनका हो जाना, तो टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जगदीप धनखड़ मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, हेल्थ का कारण मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ये संजय राउत ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है। बाबा, विपक्ष के रुख में भी एक बड़ा बदलाव है यहां पर, इस पर आपसे मैं जानूंगा फिलहाल क्या कुछ उन्होंने और कहा है संजय राउत ने, वो आपको दिखा देते हैं। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। विकास, ये सवाल तो विपक्ष के लिए भी है। पिछले सत्र तक तो सवाल उठाते नहीं थक रहे थे और अब टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य की वजह से। ये देखिए, बिल्कुल कल से ही लगातार सवाल उठा रहे हैं। पहले तो विपक्ष के नेताओं की सदी हुई प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके स्वास्थ्य कारणों के हवाले के बाद हम उनको अच्छी हेल्थ की शुभकामनाएं देते हैं, वो अच्छे से अपनी देखभाल करें। लेकिन धीरे धीरे जयराम रमेश के ट्वीट के बाद, उनके बयान के बाद ये विपक्ष हमलावर हो गया और ये मानने से इनकार करने लगा कि उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया है। और जाहिर सी बात है, देखिए, जो राजनीति में रहता है उसके पास 50 तरह के टूल होते हैं, वो जानकारी इकट्ठा करता है, एक दूसरे से लोग बात करते रहते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष को ये पता है कि असली कारण कुछ और है और इसी वजह से विपक्ष उस असली कारण को हवा देने में जुटा हुआ है। यही बात है मनोरंजन भारती। आपने सही कहा। और आपको बता दूं, ताबिज़ मानसून सत्र है और मानसून सत्र का ये नज़ारा जो है आप यहाँ पे देखिए जरा। मैं चाहूँगा अपने कैमरा सहयोगी को आप पूरा ये दृश्य दिखाएं जो मानसून सत्र कहते हैं, कैसे संसद जो है भीग रही है और हम भी ये छाते लेकर के आपको यहाँ से लगातार लाइव कवरेज दे रहे हैं। तो पूरी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे विजय चौक पे। रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो देखिए चेयरमैन साहब के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाने वाला था। महाअभियोग जो है वो धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष मूव करने की कोशिश कर चुका था, उसके लिए समर्थन जुटाने की बात हो रही थी। अब जो है धनखड़ साहब के इस्तीफा के देने के बाद सबसे ज़्यादा छाती जो है विपक्ष पीट रहा है, उनके जैसे कि उनके सबसे प्रिय हो गए हों। बाबा, ये रोल रिवर्स कैसे हो गया अचानक? ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों से विपक्ष को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे चेयरमैन साहब। और शायद कल जो हुआ है सदन में, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़गे साहब ने ऑपरेशन सिंदूर पे बोलना किया, उनको अलाउ करना, और उसके बाद बीएससी की मीटिंग में इस बात को लेकर के तनातनी हो गई कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, डिबेट जो है आज ही इनिशिएट होना चाहिए। 2 बार बैठक हुई, दूसरी बैठक में जो है सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, आज तीसरी बार बैठक होगी। तो जो विपक्ष चेयरमैन साहब के लिए या कहें धनखड़ साहब के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहा था, वही विपक्ष आज जो है इस बात पर बार बार सवाल खड़े कर रहा है, ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही है। तो यही जो है राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। फिलहाल विकास, बारिश बहुत तेज हो गई है। बिल्कुल बाबा, बारिश हम देख पा रहे हैं। विकास, आपके पीछे भी मानसून सत्र है ना, उसका असली मजा इसी बारिश में आता है, जब भीगते हुए आप दौड़ते भागते हैं और सांसदों को, मंत्रियों को पकड़ते हैं। और जब आज खबर का भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि सरकार की पक्ष से कोई बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और ऐसी खबर है जिसके हर पहलू को खंगालने की ज़रूरत है, या उस हर पहलू को जानने की कोशिश हो रही है, और हर पहलू को लोग जानना भी चाहते हैं। और यही वजह है कि आज का दिन जो है वो मानसून सेशन का सबसे बड़ा दिन है।